एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे यमुना तट पर जाकर के जल भरने लगती है, इतने में ही यमुना पल्ली पार गौ चरा रहे ठाकुर जी घर लौटवे को समय है गया और संध्या है गई है। और वही समय मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा आदि सब ठाकुर जी के सखा लाला सो निवेदन कर रहे हैं कि लाला घर वापस चलवे को समय है गयो, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है, चल जल्दी। लेकिन ठाकुर जी कहीं दूर गैया लेके चले गए हैं। तब ठाकुर जी के सखा मुख पर ऐसे हाथ रख के गूंज लगा करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, जल्दी कर, संध्या है गई, नंद रानी तेरी बाट जोव रही होगी। और यहां इस पार वो गोपी यमुना जल भर रही है और जैसे ही किसी सखा के मुख से ठाकुर जी का नाम श्रवण करती है, स्थिति का अनुभव कीजिएगा, सुनिएगा नहीं। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कृष्ण, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी का नाम पढ़ते ही वहीं गिर पड़ी है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। अन्य गोपियां उसके ऊपर जल का छिड़काव करती हैं। जैसे ही होश में आती है, पूछती हैं कहां भयो तो है, तू कैसे गिर गई? अरे तू कछु रोग है गयो है, तो कुछ चक्कर आ गए, तू कैसे गिर गई? तब वो अपनी स्थिति बताते बताते रोने लगती है। बोले किसी को तो देख करके कुछ होता है, किसी को मिल करके कुछ होता है, पर मेरी स्थिति तो ऐसी कि मैं नाम सुन लेती हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, मुझको यही ना पता चले कि मेरा भवन कौन सी दिशा में है, मैं इतना भूल जाऊं। ऐसो ये कृष्ण नाम है। इससे कहते हैं कीर्तन। जहां ठाकुर जी का नाम उच्चारण मात्र आपके हृदय को व्याकुल कर देता हो, आपके हृदय को स्थिर ना रहने देता हो, बस चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। रुक ना पाता हो चित्त। गोपी गीत में क्या हुआ है? अरे यहां तो फिर भी कथा सुनाई जा रही है, यहां तो फिर भी शब्द कहे जा रहे हैं, वहां तो ठाकुर जी ने केवल अधर पर वंशी धारण करके स्वर प्रकट किया है। और जैसे ही गोपियों के कर्ण रंध्र से प्रवेश होता है, दौड़ पड़ती हैं, तन की स्थिति विचार नहीं करती, स्वरूप विचार नहीं करती, व्यवस्था विचार नहीं करती, पहुंच जाती हैं कृष्ण मिलन के लिए। कीर्तन। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, वैया सखी कीर्तन है। सुखदेव जी कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की कथा श्रवण करना, ठाकुर जी के यश का श्रवण करना, ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन ठाकुर जी के यश को गाना, ठाकुर जी के यश को यथार्थ सुना करके सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, ये उससे भी बड़ी बात है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी किशोरी जी कृपा ना करे। किशोरी जी कृपा करती हैं तभी कोई कीर्ति का गान कर पाता है, और वो कृपा श्री सुखदेव जी महाराज पर हुई। प्रथम दिन जब मैं आया तो महाराज जी के साथ चर्चा हो रही थी, और सुख और सारी का एक भाव महाराज जी को मैं सुना रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नित्य लीला में ठाकुर जी की सुख और सारी, तोता और मैना, हमारे वारकरी बालक सब आ रहे हैं। वो स्थान जो रिक्त है उसको सब लोग खाली कर दें, सब बालक वहां विराजमान हो जाएं।
और आज इनका आना भी एक संयोग है, और कैसे संयोग है वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। बोलो विठ्ठलनाथ भगवान की, रुक्मणी मैया की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय जय। स्वरूप ही बता देता है कि ठाकुर जी के हैं। जैसे नेताओं का स्वरूप बता देता है कि ये नेता हैं, धनवान का स्वरूप बता देता है कि ये धनवान है, ऐसे वैष्णवों का स्वरूप भी बता देता है कि ये वैष्णव है। इनका स्वरूप देख के पता चलता है कि इनको विठ्ठल भगवान ने स्वीकार कर रखा है, इनके स्वरूप से ही पता चलता है। जैसे आजकल जोधपुर में हमारा स्वरूप बता रहा है कि हम पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी के संग ही हैं, ऐसो। और ये श्रृंगार हम ही महाराज जी से कहते, महाराज जी कर दो आपके जैसा हमको भी, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। अगर वैष्णवों के संग रह के उनके जैसे नहीं बने तो क्या रहे आप उनके साथ। भैया ऑफिस जाने वाले लोग एक बात कहते हैं, हम पूछते हैं तुम व्यसन क्यों करने लग गए, तो कहते हैं हमारे ऑफिस के बच्चे भी करते थे, हमारे ऑफिस के कलीग्स भी करते थे। कॉलेज के बालक से पूछो, ए भाई तू पीने क्यों लगा, बोले मेरे मित्र भी पीते थे तो मैं पीने लगा। लेकिन कथा में जाने वाले से पूछो, तुम महाराज जी जैसे क्यों नहीं हुए, हो ही नहीं पाते हैं, कथा सुनकर के सुखी हो जाते हैं, बस चल दिए अपने घर को, हो गया कल्याण। ऐसे नहीं, जब जिस वैष्णव के संग में जाओ, जिस वैष्णव की सन्निधि में रहो, थोड़े थोड़े उसके जैसे लक्षण अपने अंदर ले आओ, उसकी जैसी बोली, उसका जैसा स्वरूप, उसका जैसा वस्त्र, उसका जैसा आवरण, उसका जैसा आचरण आप में दिखने लगे। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन 7 दिन कथा सुनते, उतने दिन तो उन्हीं के जैसे ही रहो, जैसे वो रहते हैं वैसे हम रहें। तो क्या निवेदन कर रहे थे, सुख और सारी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर लीला है। तो ठाकुर जी की नित्य लीला में सुख और सारी, तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं, जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ करके थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं, बैठ करके कोई राग सुना रहा है, कोई रागिनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले। अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं, सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की। अब एक बात कोई कहेगा सुख, उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा सुख कहेगा, तब सारी क्या कहेंगी, बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है, बोले जो श्याम है, श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको श्याम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी श्याम हैं, पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं। अब ये बात सुख ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे सब सखियां ताली बजाई, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा है उसका खंडन सुख को करना है। तो सुख क्या कहता है, बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे, चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे। अब ऐसी ताली फिर बज जाती है, वाह वाह वाह, सुख जीत गए, सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती है। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं, बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है।
अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है लेकिन उसमें ये अच्छा ही है। भाई देखो, वो रात को भले ही देरी तक सोता है लेकिन ठीक है, सुबह जब उठ जाता है सारे काम संभाल लेता है। हम अवगुण जानते हुए केवल गुण पर नजर रखते हैं। कई बार किसी कन्या का ब्याह होता है तो हम उसको भी समझाते हैं, भाई देखो है तो वो काला है, थोड़ा सांवला है, हृदय का बड़ा साफ है, थोड़ा सा नाटा है, गट्टा है, तुमसे थोड़ा छोटा है हाइट में, लेकिन उसकी बुद्धि देखी तुमने, कैसा बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो एक आध अवगुण जो होते हैं हम उसको कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है, इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। तब सारी कहती हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। तो सुख कहें गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या हमारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट हो गए, ना तो ये तो गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है, और ऐसे जैसे आप आनंदित होते हैं। अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं, और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते, उनके भाव सुन करके। एक दिन एक सुख, आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले ले करके बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी, और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी के पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही जा रही है, हमारी जीत हो रही है। आज जब सुख सारी का संवाद पूर्ण हुआ तब किशोरी जी अपनी एक सखी सुदेवी को बुलाती हैं। ये सुदेवी जो है ये सुख सारी की मॉनिटर हैं, यही उनको सिखाती हैं। तो सुदेवी से कहती हैं कि आज जो सुख सभा में ऐसो जोर जोरते इतरा इतराए के बोल रहे हो, वाकी वाणी में मुकु कहीं कहीं कृष्ण के दर्शन भये। जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ। सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि तुमको भीतर बुला रही हैं, और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो ना एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन के लयस्य गोपवत्व। भागवत के भीष्म स्तुति का श्लोक है। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? बोले ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी है। से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है, क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सबसे पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है।
यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो, क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम, आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो है, बात क्या है। ठाकुर जी ने विचार किया, क्या हुआ है। और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहां यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच गए, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच के चुपचाप देखने लगे, है कारो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ हस्त यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे। अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खुल लो यहाँ पे आके, या सब पता हो मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो। तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मुकु मोतिन की माल धराई मेरे गले में और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए। मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब। तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पता कैसे चल जाए और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने और उस सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वहां के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया और बिचौलिया ने आकर के कही, भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली, मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ।
क्या कहेंगे घर वाले, और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे तो ये वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें, अच्छी बात है, और उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले, देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, उस सुख को मुझ सब बात पता चल गई, वाल लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामाजू, आगे कलिकाल आएगा, और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते नहीं, आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कहते, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है यही होता है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया, कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, को हम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा।
कीर्तन भक्ति, बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ, अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ मैं तो वंशी तेरे अधर की, मैं तो वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देहाभिमान शून्य, स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है, वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए, स्वयं डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, सुखाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं, यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं, हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठकर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए राम जी की याद करके, हाँ राम कह करके रुदन करने लगे, तो राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, अरे हनुमंत लाल इतना मत रोइए, मैं आ गया। मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है, एक विचार, बाहर बैठो, आप कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको, बोले कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले मेरी ही कथा सुन रहा है वो मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा, पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा। तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य। दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कर वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते 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 सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है
कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है, इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है, इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था, वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, ये स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे, ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। सुनने वाला जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूं, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूं, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले, सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे? उसने कहा, अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले, थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? नहीं नहीं, राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले, थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले, नेक और सच बोलो। मंगला में गया था। बोले, तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे? सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले, थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले, थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था। थोड़ा सा और, 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले, हाँ अब ठीक बोले, 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए, सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं, अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे? बोले, हाँ। अब ये बताओ, अब कब जाओगे दर्शन करने? मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले, और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले, नेक और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले, अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया, बोले, सच बताओ। बोले, हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। और हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े, आहा आहा, जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले, जय जय। वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है,
झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले, भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रोए, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके का जितना व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, या हमारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो।